स्टूडेंट्स appearing in जेई मेंस 2023। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट शीट तो आ गई है और एग्ज़ाम आपका जनवरी में है। बट बहुत से बच्चे इस बात से संतुष्ट नहीं हैं और वो पोस्टपोनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। आज हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और किस तरह का बात चल रहा है अभी आपके पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग। आप बच्चे इस आस में थे कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ये सडन अनाउंसमेंट हुआ है कि एग्ज़ाम आपकी जनवरी में ही होगी। इससे बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा वरीड हैं। सो एज स्टूडेंट्स डिमांड अ पोस्टपोनमेंट टिल अप्रैल में। और ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं एंड दिस इज़ सीरियस, क्योंकि बहुत से बच्चे सीरियस भी हैं पढ़ाई में। कुछ बच्चे हैं जो ऐसे ही दे रहे हैं बिना तैयारी के, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ सीरियस थिंग। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड आउट हैं। ओनली अ कपल ऑफ डेज अगो 3 स्टूडेंट्स हैड डाइड बाय सुसाइड इन कोटा ड्यू टू स्ट्रेस। ये कहना है एडवोकेट और एक्टिविस्ट अनुभा सहाय का। तो बच्चों, वो आप लोगों के साथ खड़ी हैं, वो चाहती है कि अब ऐसा कोई हादसा ना हो। ये खबर जो भी आई है बहुत बुरी खबर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चों को वैसे पढ़ाई को इतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ करियर, बट ये पूरी लाइफ नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं जेई के अलावा, इजंट इट? आप अगर जेई क्वालिफाई करते हैं तो विच इज़ गुड, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड। यू कैन डू समथिंग एल्स, राइट? देयर आर मेनी ऑप्शंस लेफ्ट। तो ये बहुत ही गलत स्टेप था जो उन बच्चों ने लिया है। हालांकि इस बात पे गौर फरमाते हुए अनुभा सहाय ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। तो अनुभा पॉइंट्स आउट दैट स्टूडेंट्स आर सो वरीड दैट दे वांट टू चैलेंज द एनटीए। एनटीए को बच्चे चैलेंज करते हैं, करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यही वो बॉडी है जो जेई एग्जाम कंडक्ट कराती है फॉर द डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अनुभा चाहती है कि बच्चे जो वरीड है इस वजह से इस चीज़ को चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने अप्रोच भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बच्चों ने अप्रोच किया है। दे अप्रोच्ड मी टू टेक द लीगल प्रोसीडिंग्स फॉरवर्ड। लीगल प्रोसीडिंग्स, क्योंकि वो एडवोकेट है। बट वेकेशंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट सून। वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, सो स्टूडेंट्स माइट फाइल केस इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट्स। ये कह रही है कि बच्चे अपने अपने स्टेट हाई कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने आपके लिए काम किया है, उन्होंने आपके सपोर्ट में लिखा है। एडवोकेट ने इस रिप्रेजेंटेशन को पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी भेजा है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन फ्राइडे December 16 को भेजा है। जैसे ही आपकी डेट शीट आई थी उसके अगले ही दिन इन्होंने दोनों जगह पिटीशन डाली है आपके सपोर्ट में टू कंसिडर डेफरिंग द एग्जाम बाय 2 to 3 months। 2-3 महीने एग्जाम आगे बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लॉजिक भी है कि सीयूईटी एग्जाम जो है वो आपके बाद में ही होंगे, हेल्ड होंगे मई में। तो जेई को इतनी जल्दी क्यों लिया जा रहा है जबकि आपके जनवरी वगैरह में आपके इंटरनल एग्जाम्स भी हैं। सो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम, राइट? सीयूईटी वालों, अगर आप बच्चे सीयूईटी दे रहे हो तो यू आर प्रिविलेज कि आप मई में दे रहे हो। नीट मई में हो रहा है तो जेई क्यों? जेई जो कि सबसे मुश्किल एग्जाम जाना जाता है वो इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? बच्चों को टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्होंने फर्दर ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो इंट्रांस एग्जाम्स है लाइक क्लैट, क्लैट का मतलब है कॉमन लॉ इंट्रांस टेस्ट, एंड एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये स्केड्यूल्ड हैं जनवरी में। सो दिस इज ऑल्सो वरिंग फैक्ट फॉर स्टूडेंट जिन्होंने इन सब में अपियर करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज इश्यूज, जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं, असम बोर्ड के हैं या महाराष्ट्र बोर्ड के हैं, उनके एग्जाम्स जो हैं वो फरवरी में होने वाले हैं जस्ट आफ्टर जेई मेंस एंड्स। तो ऐसे में क्योंकि एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव होता है और एकेडमिक होता है उनका पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बच्चे स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड में चले जाएंगे। तैयारी को एक पैटर्न चाहिए। तो अगर गैप नहीं मिलेगा तो कोई भी बच्चा, होशियार से होशियार बच्चा, मुश्किल फेस करेगा। जस्ट आफ्टर जेई मीन्स एंड, अब बहुत से स्कूल में प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि सीबीएसई है, आईसीएसई स्टेट बोर्ड्स हैं, यहाँ पर जनवरी में ये प्रैक्टिकल ले रहे हैं। तो अनुभा ने आपके जो भी इश्यूज हैं उनको आगे फॉरवर्ड किया है। कुछ एक्सपर्ट्स की जो राय अगर हम देखें तो बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि एनटीए मस्ट कंसीडर द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट विच इज़ वेरी फेयर। स्टूडेंट को मेंटल टॉर्चर नहीं करना चाहिए एनटीए को। एनटीए को बहुत अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स परेशान हैं। लास्ट ईयर भी बहुत परेशान हुए थे बच्चे।
So students are not mentally prepared to appear for exams before their board exams are finished. गुड, अच्छी बात है, बच्चों के बोर्ड एग्जाम हो जाए फिर वो इत्मीनान से सिलेबस को रिवाइज करके अपना दे सकते हैं जेई, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जेई में तो 11 12 दोनों का पढ़ना है और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सिर्फ 12th का पढ़ना है। तो इतने शॉर्ट स्पैन में कोई बच्चा रोबोट नहीं है। सो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का ही कंसर्न है ये। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो रेजिंग इश्यूज इन काउंसलिंग सेशंस। बहुत से पेरेंट्स ने अनुभा जी को काउंसलिंग सेशन के लिए भी मदद मांगी है। If the exams were to happen in January, it should have been notified in November. एग्जाम के भी कुछ एथिक्स होने चाहिए ना, कि बच्चों को पहले से पता होनी चाहिए। तो सडनली इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो बहुत से एनालिस्ट का ऐसा मानना है जो गाइडेंस देते हैं बच्चों को। कुछ फेमस एजुकेटर्स की बात करें, जैसे कि डायरेक्टर ऑफ स्पार्क्स एकेडमी, उन्होंने भी कहा कि दिस इक्वल्ड द सेंटिमेंट एंड नोटेड दैट स्टूडेंट्स आल्सो कंप्लेन्ड अबाउट एग्जाम ड्यूरेशन। इश्यूज बहुत सारी हैं, एग्जाम के ड्यूरेशन को लेके भी इशू है, क्योंकि जनवरी सेशन में एग्जाम जो होगा वो 1 हफ्ते के लिए होगा। सो स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट हाउ दे विल बी अलॉटेड बैचेस as the normalization will have a bearing on their scores. This year, many students failed to achieve good rank despite having a good ROS. उनके स्कोर अच्छे थे फिर भी रैंक अच्छा नहीं मिला था। तो अब कैसे होगा, 1 हफ्ते का एग्जाम है। दूसरे कैरियर कंसल्टेंट और एनालिस्ट का ये कहना है, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था that due to delays caused by pandemic, the students of the previous year are yet to take admission in several places. लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी काफी सारे हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। सो इन सच अ सिचुएशन, इफ जेई फॉलोड बाय इट्स काउंसलिंग प्रोसीजर इज कंडक्टेड दिस अर्ली, it will be difficult for NTA, the government and colleges to accommodate 2 batches of students in a short interval of time. Yes, अगर आपका सेशन इतनी जल्दी चलेगा, एग्जाम जल्दी होएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा, काउंसलिंग जल्दी होगा और एडमिशन जल्दी होगा। और लास्ट ईयर के बच्चे जो हैं उनका एडमिशन अभी अभी हुआ ही है, या कुछ बच्चों का इवन हुआ तक नहीं है। तो ऐसे कॉलेजेस को पढ़ाने में भी दिक्कत होगी ना, पैरेलल 2 बैचेज वो कैसे मैनेज करेंगे इस शॉर्ट टाइम स्पैन में, ये भी एक इशू है। देयर विल बी अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्लेसमेंट टू, क्योंकि प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं उनके पास तो लिमिटेड सीट है, तो उनके प्लेसमेंट में भी प्रॉब्लम होगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, कंपनियां और सीट्स उतनी ही होंगी, तो जितने बच्चे हायर होने चाहिए उतने बच्चे हायर नहीं होंगे। ये आगे की बात है, बट ये एक फैक्ट है। सो ये भी एक इशू है। सो एज कंपनीज विल नॉट हायर स्टूडेंट्स फ्रॉम अ कॉलेज विद इन ओनली अ फ्यू मंथ्स गैप, कोई भी कंपनी 1-2 महीने के गैप पे या फ्यू मंथ्स के गैप पे फिर हायरिंग नहीं करता। 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत से बच्चों को परेशान कर रहा है। देर आर मेनी रिपीटर जो लास्ट ईयर एग्जाम दे रहे थे, उनके लिए 75% स्कोर करना बहुत ही, क्योंकि अगर उन्हें नहीं आया है तो फिर उनको दिक्कत हो सकती है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या वो बैठ सकते एग्जाम में या नहीं बैठ सकते। आइदर द क्राइटेरिया शुड बी रिमूव्ड और शुड बी रिड्यूस्ड टू 60%। अनुभा जी का ये कहना है कि क्राइटेरिया को 60% कर दो, ये भी सही बात है। देर आर मेनी रिपीटर्स, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर्स हैं, एंड जेई एस्पिरेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट येट अनदर इशू। अब और भी इश्यूज हैं कि एनटीए डिड नॉट इवन ओपन अ करेक्शन विंडो, अभी तक करेक्शन विंडो भी नहीं खुला है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्म फिलिंग में या रजिस्ट्रेशन में गलती करी, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द फॉर्म, देयर इज अ सर्वर एरर। सर्वर एरर भी बहुत होता है, तो उसको रिजॉल्व भी करना होगा। तो ये भी कुछ इश्यूज हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि पोस्टपोनमेंट इज अ बेस्ट सोल्यूशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट क्लासेस जो है क्लास 12 के जो है दे हैव अंडरगॉन हर्डल्स ड्यू टू कोविड-19। ऐसा नहीं है कि उनको दिक्कतें नहीं आई हैं। इट हैज़ बिन ओनली 8 and 9 मंथ्स, 8-9 महीने हैं जब से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर चला है। सो अर्लियर देयर वर 4 जेई एग्जाम्स, अब जो है उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया गया है। तो एटलीस्ट अप्रैल में लो, मई में लो। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनका ये कहना है, हालांकि अनुभा जी आपके साथ हैं, उन्होंने पीएमओ तक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक आपकी बात पहुंचाई है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठेगी। अगर आपके हित में आई तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम आपका डिले हो जाएगा, लेकिन आपको इस पे श्योरिटी नहीं है कि डिले होगा ही होगा। हो सकता है डिले हो सकता है ना भी डिले हो। आप मान के चलिए कि जनवरी में एग्जाम होगा, अगर ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह चल रहा है, अभी भी चल रहा है, तो उसको चलने दीजिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।
एक और ज़रूरी बात जो आखिरी में मैं बताऊंगी ये है कि सिलेबस में भी कुछ बदलाव हुए हैं, राइट? इवन द सिलेबस फॉर दिस बैच ऑफ स्टूडेंट्स वाज चेंज्ड एंड दे अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस व्हेन दे वर इन क्लास 11th। जेई में तो 11 12 दोनों का आ रहा है ना, तो लास्ट ईयर तो आपने क्लास तो नहीं करी 11th क्लास की, सिलेबस तो छोटा था लास्ट ईयर, तो और इस बार जेई का सिलेबस डिफरेंट है। सो इन दीज ओपिनियन, अब इन सब के ओपिनियंस को अगर ले ले तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या बनता है बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही। आपका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि पोस्टपोनमेंट हो जाए, बट आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, बट आप श्योरिटी पे नहीं जा सकते हैं। जो भी होगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। सो आप चैनल के साथ बने रहिए, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स एंड कीप स्टडिंग।